भूल गया था। सर ये मसला रहता है मेरे साथ, मैं भूल जाता हूँ रिकॉर्डिंग का। एक सेकंड। रिसीव कर। बाहर जाके जरा रिसीव कर ले। अच्छा जी। शुरू करते हैं जी। सबसे पहले तो मैं आपको जो मसला आ रहा था उसके बारे में बता दूं। तीन ऑप्शंस में मैं जा रहा हूँ। होता ये है कि डीवी कंटिन्यूसली अपनी अपडेट्स डालता रहता है। अपडेट डालने की वजह से क्या है, कुछ वर्जन बगैर पूरी तरह चेक किए वो अपडेट तो हो जाती है, लेकिन वो पूरी तरह काम नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो इससे प्रीवियस वर्जन जो काम कर रहा होता है ना, हम उसको रोल बैक कर जाते हैं। ठीक है। तो क्या है, हम इसको रोल बैक कर जाएंगे ताकि ये प्रीवियस जो इसका वर्जन जहाँ तक हमारा काम कर रहा था वहाँ ये रोल बैक कर जाएगा। सिंपली आपने इस बटन पे प्रेस करना है और ये पूछ रहा है कि आपका जो करंट वर्जन है 4.23 है। अब ये दोबारा प्रीवियस वर्जन पे इसे रिस्टोर कर देगा। तो मैं इसको कहूँगा रोल बैक। और ये अमूमन ऐसा नहीं होता, बहुत रेयर केसेस में आपको ये करना पड़ेगा, लेकिन अगर करना पड़ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे डीबी के फंक्शन काम नहीं कर रहे सही किसी टाइम पे, तो वो क्या मसला हो सकता है। ठीक है, अब मैंने इसको रोल बैक किया। बज़ाहिर डीबी में कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि माइनर चेंजेस होते हैं कोड्स में, तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये देखो, मैं यहाँ अब लिखा भी आ गया, न्यू वर्जन इज़ अवेलेबल, अपडेट करो, क्योंकि मैं थोड़े पिछले वर्जन पे, इससे पिछले वर्जन पे चला गया हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसको ज़रा रिफ़्रेश कर रहा हूँ, तो देखें अब वो जो मेरा बैकग्राउंड का इशू आ रहा था और नीचे मसले मसाइल आ रहे थे वो ख़त्म हो गए हैं ना। तो ये भी सम टाइम हो जाता है। ये एक एक्स्ट्रा टिप समझ लें जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है जी। अब हम चले जाते हैं टास्क की तरफ। अच्छा, टास्क से पहले अगर अभी स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछे ताकि मैं उसको आंसर कर दूं, और फिर हम आगे चेक चलते जाएंगे। ठीक है जी। एक टास्क का भाई ये जो, जी जी। सॉरी, हाँ हाँ ये बोलो। ब्लर्ब्स की जो सेटिंग करते हैं हम, तो जो हम इसमें टेक्स्ट लगा रहे होते हैं उसकी वजह से इसका साइज कम या ज्यादा हो जाता है, उसको क्या करें? टेक्स्ट की वजह से जो साइज कम ज्यादा हो रहा है, अच्छा, एक सेकंड मुझे दें, उस मैं आपको उसके बारे इसको में। एक मिनट में से इनेबल करके यहीं बता दूं ताकि। जैसे कि ये थोड़ा साइज बड़ा हो गया ऐसे ही है, और ये कम है। जी ठीक है, इसका बस वही है, देखो मैं आपको बताता हूँ। हम इसकी ब्लर की सेटिंग, मॉड्यूल की सेटिंग में आ गया मैं। डिज़ाइन, स्पेसिंग। ठीक है, अब यहाँ मैंने ये 40-40 रखा हुआ है। तो जहाँ मसला आ रहा है कम करना है इसको, मैं अब चूंकि लिंक है ये सारे इकट्ठे बढ़ जाएंगे, तो मैं इसको यहाँ से बढ़ा लेता हूँ। बढ़ गया। जी लेफ्ट जी। साइड पे देखो अब। हाँ जी जी। अच्छा सही है। तो जहाँ आपको मतलब आगे लगे, पीछे हो सकते हैं नंबर, जरूरी नहीं कि सारे एक जैसे ही हों। आप यहाँ से जब फिर लिंक भी तो होगा तो हो फिर तो सकते। इकट्ठे होंगे ना। लिंक अगर हटा दोगे अच्छा। तो इंडिविजुअल, अब मैंने ये बॉटम में मुझे फ़र्क चाहिए था तो मैंने बॉटम जी में जी। बढ़ाया है। और ओके। एक चीज़ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन सबको होती है रहती है, उसका मैं आपको हल बता दूं। जब भी आपने स्पेस इस मॉड्यूल के अंदर से करनी है ना, तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आप पैडिंग एडजस्ट करोगे। अगर अंदर से स्पेस बढ़ानी है, कम ज़्यादा करनी है, इसको साइडों से बढ़ाना है। और अगर मॉड्यूल को बाहर की तरफ से कोई स्पेस बढ़ानी है, मतलब इस साइड से बाहर, आउटसाइड, जैसे अभी आउटसाइड की स्पेस हमने सेट की, तो उस टाइम हमें मार्जिन सेट करने पड़ते हैं। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसे समझ आ गया तो वो फिर इसमें कंफ्यूजन नहीं आती। सही है। ओके। अगर इनसाइड की कोई सेटिंग हमने चेंज करनी है तो हम पैडिंग को एडजस्ट करेंगे। अब बॉटम से करना था तो मैंने बॉटम को छेड़ा, बाकी को नहीं छेड़ा।
ठीक है। अगर मैंने इसको ये वो पहले से भी ये मेरे ख्याल एक दफ़ा क्वेश्चन आया था, तो मैंने शायद आंसर किया है या नहीं किया मुझे याद नहीं। तो जब भी बाहर से सेटिंग छेड़नी होगी तो हम मार्जिन छेड़ेंगे, इनसाइड की कोई सेटिंग है तो हम पैडिंग। ठीक है, इसको मैं ख़त्म करूँ, टास्क पे आते हैं। अब इसको भी मैं थोड़ा इसी तरह एडजस्ट कर दूंगा, ये सारे एक जैसे नज़र आएंगे। अब ये बहुत ज़्यादा ऊपर गए हुए हैं तो मैं इनको एडजस्ट जैसे करना चाह रहा हूँ मैं थोड़ा सा कर दूँ, क्योंकि मेरे पहले डिज़ाइन का इशू आ रहा था, सेटिंग कुछ करता था हो कुछ रही थी वो अपडेट की वजह से। वो मैंने जब किसी और साइट पे काम किया तो उस वो भी अपडेटेड थी तो उसमें मसला आ रहा था। ठीक है, ये मैं लगभग इतना करना चाह रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा हो गया है। जल्दी जल्दी मैं इनको सेट कर लूँ। हाँ हाँ, वही स्पेसिंग। कल अगर आप लोगों ने लेक्चर लिया हो तो ये सेटिंग प्रीव्यू में कुछ थी और यहाँ कुछ और शो हो रही थी, तो प्रॉब्लम आ रहा था, वो थीम का प्रॉब्लम था। ठीक है, माइनस में है, तो मैं इसको इनको एडजस्ट करके सेव कर लूँ। ठीक है जी, गुड हो गया। अच्छा जी, अब आ गई बारी टास्क की। मैं कहाँ था, यहाँ स्टार्ट बिल्डिंग पे पॉज करके, और यहाँ से मैं जो टास्क आया उसको इंपोर्ट करने लगा। और इस आपका है टास्क, और देख लेते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, अब यहाँ तक जो हमने चीज़ें कर ली हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन भी नहीं होनी चाहिए और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, आगे जो चीज़ें हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन वो अगर ये आ गई तो आगे सारी चीज़ें आपकी अच्छे से चलेंगी। अब ये क्या मसला आ रहा है? अच्छा, मे भी आप मतलब आपने ना जो नया वर्जन है ना उस पे ये बनाया होगा, तो जिस वजह से मुझे एरर शो कर रहा है यहाँ। ठीक है, एक तो इसमें दो चीज़ों का मसला आ रहा है। एक तो ये मसला आ रहा है कि ये पीएनजी फॉर्मेट में ये आइकन लेने हैं, ये इस तरह के आइकन नहीं लेने। सही है। दूसरा ये है कि ऊपर से मैंने पैडिंग भी छोड़ी थी 150 पहले कॉलम में, जिसकी वजह से नीचे वो थोड़ी जगह बनी हुई थी। अब ये तो बिल्कुल क्लोज क्लोज हो गए हैं, बुरे लग रहे हैं। ठीक है, इसको ज़रा दोबारा से कोशिश करें। और ये एरर आ रहा है क्योंकि ये न्यूअर वर्जन पे आप लोगों ने काम किया हुआ है, इस वजह से हो रहा है। ठीक है, ये ठीक होगा। अगर मैं यहाँ से थीम अपडेट करके रिफ्रेश कर लूँ ना, तो शायद ये मुझे ठीक शो होगा। तो इसको सेव कर लेता हूँ, सेव टू ड्राफ्ट। और थीम अपडेट होगी और रिफ्रेश होगा तो ये सही हो जाएगा। लेकिन जो नई अपडेट है उसमें कुछ मसला है, तो मैंने बता रहा हूँ। ये टेक्निकल चीज़ें हैं, हर चीज़ इतनी जल्दी समझ नहीं आती। ठीक है, अब ये शो हो गया क्योंकि आप लोगों ने डिज़ाइनिंग जो की है वो नए वर्जन पे की है। सही है, मैंने कहा था ना, क्योंकि जब एडवांस वर्जन से बैक वर्जन पे आओ तो नए वर्जन की चीज़ें सही नज़र नहीं आती। ठीक हो गया जी। और सब इसमें पैडिंग एडजस्ट करके दोबारा बनाओ। बाल समहाउ कुछ ना कुछ अप्रूव है। अच्छा, दूसरा एक चीज़ सबके साथ मसला आ रहा होगा, ये जो मैं भी मिस कर गया हूँ, ये बहुत ज़्यादा गैप नज़र आ रहे हैं। तो इसको भी मैं सही कर दूँ ज़रा। इससे ही हम आपको पता होगा कि जब हमारा इस तरह की गैपिंग हमने ख़त्म करनी होती है तो हम कहाँ जाते हैं, गटर विड्थ पे। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा कम करेंगे। याद है मैंने बताया था 4 से ज़्यादा हो जाएगी, 3 पे डिफ़ॉल्ट होती है। हम इसको 2 पे रख लेंगे, अब बिल्कुल थोड़ा रीजनेबल गैप आ गया। ठीक है जी, चेक कर रहा हूँ।
कुछ चीज़ें मैं भी भूल गया था जो मैंने ठीक करनी थी। अच्छा जी, ये टास्क हो गया, अब हम आगे टास्क को देखते हैं। इसमें जो चेंजेस हैं वो समझ आ गए हैं ना। अच्छा, ये दूसरा गैपिंग शैपिंग जो है ना, कोशिश करके सही कर लिया करो, ताकि बाकी ठीक है तकरीबन। ये अच्छा, ये मेरा ख्याल है चेंज किया हुआ है ना, ये दूसरे वाला है डिवाइडर। डिवाइडर भी चेंज है, तो खैर इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो डिज़ाइन जो मैंने बनाया है ना, वो इस डिवाइडर के साथ ही अच्छा लग रहा है। सेम में पता नहीं बाल, मुझे समझ नहीं आ रही क्या मसला है वहाँ। ऑलमोस्ट ठीक है। एक तो आइकन ठीक करने हैं, दूसरा हेडिंग्स का देखो, हेडिंग साइज में फ़र्क है। फॉन्ट का शायद फॉन्ट डिफरेंट यूज़ किया, देख रहे हो, हेडिंग्स, पैडिंग साथ, ये सब चीज़ें छोटी छोटी ना बड़ी नोटिसेबल हैं। ठीक है, ये थोड़ा दोबारा से कुछ इसमें ना मतलब छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो कर लो। बाकी समझ आ गए, ये अच्छी बात है कि चीज़ें समझ आनी चाहिए। अच्छा जी, सदर, सदर की इतनी मेल्स, अब कौन सा चेक करना है इसमें? मैं बस कल प्रैक्टिस करी थी डिजिटल पेज, ये जो है डिजिटल पेज जिस पे लिखा हुआ है ना, ये नीचे हाँ। वाला, अच्छा ये अच्छा। वाला। ऐसे चलो, बल जो बिल्कुल परफेक्ट हो ना वही मेल कर दिया करो, ताकि मेरे लिए भी थोड़ी कंफ्यूजन कम हो जाए। इन चीज़ों से नज़र आ रहा है कि सब मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह, अच्छी बात है। इतना बड़ा आइकन साइज। अच्छा, ये एक तो बस मैं क्या कहूँ, ये आइकन बहुत बड़ा साइज में ले लिया, ये मेरे ख्याल डिस्कॉर्ड से ही उठाया होगा आपने। ठीक है, जब भी कभी कोई आइकन्स वगैरह आप लोगों को ज़रूरत हो, जब मैं आपको टास्क दे रहा हूँ ना, तो आप लोगों को इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं इधर से विजुअल बिल्डर से एग्जिट लूँ पहले, ताकि आप लोगों को एक चीज़ समझ आए। अब ये यहीं से राइट क्लिक करें, सेव एज इमेज करें, और ये आपके डाउनलोड फोल्डर जहाँ भी आपने रखना है यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। कंप्यूटर में थोड़ा चेंज होगा, विंडोज़ में सॉरी, ये मैक है तो यहाँ मेरा डाउनलोड में जाता है। तो बजाय आप लोग ना एक डिफरेंट आइकन ट्राई करने के, आप लोग यही आइकन जो मेरे वाले होते हैं इन्हीं को ही सेव कर लिया करें। अगर नहीं सेव हो रहे तो फिर और बात है। अच्छा, इसमें डॉट वेब वाला आ रहा है, नहीं सेव हो रहा होगा ये बिल्कुल। नहीं तो मुझसे आइकन मांग लिया करें, वाल ये जो अपने अपने तजर्बे ना किया करो। ठीक है, तो उससे फिर मज़ा नहीं आता। ये जस्ट इस आइकन की वजह से ना बुरा लग रहा है, बाकी ठीक है। ओके, तो बाकी ठीक है, लेकिन इसमें एक तो गटर वेथ का थोड़ा सा है, वो मैंने नहीं बताया डेफिनेटली। बाकी ये पैडिंग एडजस्ट हो जाएगी। आइकन्स ले लिए आपने, बाल जहाँ से भी ले लिए, ठीक है। ओके, किसी हद तक ये ठीक है। बस ये बहुत अनबिलीवेबल आइकन आ गए, इसको ख़त्म कर लेना। बाल कॉन्सेप्ट समझ आ गया, मेन बात ये है। और इसमें भी गटर वेथ आप भूल गई हो बटन्स में। ठीक है, ये जो बटन्स है ना, इस रो की भी आपको गटर विड्थ एडजस्ट करके इसको, बहुत दूर है गैप, देखो ना कहाँ गया मेरे वाला, इतना गैप मुनासिब है। वो वही गटर विड्थ एडजस्ट होगी तो ये हो जाएगा। ओके। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जल्दी जल्दी।
बहुत सारे टास्क देखने हैं हमने। ओहो, अभी डाउनलोडिंग की। अहमद का है। अच्छा, मैं बारहा कह रहा हूँ, जिसका रह गया टास्क वो दोबारा मुझे लाजमी सबमिट करेगा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और खाली टास्क नहीं सबमिट करना, समझ के आप होना चाहिए। अच्छे से प्रैक्टिस करो। आप लोगों के सामने अब एक पेज भी अवेलेबल है, उससे बार बार आप लोग कंपैरिजन ले सकते हो। उसकी छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करो, कहाँ कितना गैप है, क्या चीज़ कहाँ से होगी। ठीक है। ठीक है जी। ओके। अहमद, आपको बस वो आइकन्स का ही है जो मैंने जैसे बताया, आइकन सेट करो। बाकी आपकी सेटिंग्स ऑलमोस्ट ठीक है। और पता नहीं क्या है यहाँ से इतना ऊपर कैसे गया हुआ। बल ये ना, आपकी पैडिंग की सेटिंग थोड़ी ना सही नहीं है। मुझे ये लगता है बज़ाहिर आपने ना, रो तो यहाँ ठीक है तो मॉड्यूल्स ही ऊपर। बाल इसकी आइकन्स वगैरह दोबारा से सेट करो, सेंटर करो इसे, और दोबारा फिर मुझे भेजना। ठीक हो गया। भाई इसका पीछे से बैकग्राउंड भी हटाया था, और नीचे ये जो है फूटर पता नहीं क्यों आ रहा है इसमें। फुटर को छोड़ो, क्योंकि फुटर की जो सेटिंग है वो तो वेबसाइट से उठा रहा है, लेकिन दूसरों में नहीं आ रहा, इसमें आ रहा, तो मतलब वो सेटिंग खराब है। ठीक है। जी। फुटर तो वेबसाइट का बाय डिफॉल्ट उठा रहा है ना, सबके लिए उठा रहा है। अब देखो मेरी साइड के लिए मेरा कहाँ है पेज यार। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ताकि आपको पता चले। फुटर तो यहाँ भी है ना, मेरा तो नहीं आ जी। रहा। सम टाइम क्या होता है, अगर गैप आपने सेट करना हो ना, तो आपको थोड़ा सा सेटिंग एडजस्ट करनी पड़ती है। भाई ये ब्लर पे जो ग्रेडियंट्स आ रहे हैं वो भी बता दें। हमारे वाइट तो नहीं हो रहे, सब पे ग्रेडियंट आ रहे हैं। ग्रेडियंट आ रहे हैं किस पे? इन पे दो। कलर्स देख लेना। हम सबके जो ब्लर हमने सेटिंग की है, अहमद भाई की, रजा उसकी, हाँ अजहर की, मेरी, हमारा वो वाइट नहीं हो रहा, क्योंकि हमने किया था उसको डिलीट हाँ, वो मैंने इतना नोटिस ग्रेडियंट नहीं कलर किया। से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब ये शेडो नहीं डाला आप लोगों ने, है ना? जी जी, नहीं शेडो है, ये ग्रेडियंट्स जो आ रहे हैं। एक मिनट। शेडो तो नजर आ रहे हैं थोड़े थोड़े सबका। नहीं, ये खुद डाला हुआ है या आ रहा है? ये आ रहा है, बाय डिफॉल्ट आता है, इसको डिलीट भी करते हैं लेकिन यहाँ पे शो हो रहा है। हम्म। एक सेकंड में क्या इमेज पे कर। जाके कलर। एक मिनट, एक सेकंड में ऐसा करता हूँ कि आप वाला जो टास्क है उसको देखता हूँ, उसमें क्या हो रहा है। मैंने ये चीज़ें नोटिस नहीं की, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं वो तो मैंने कहा ऑप्शन आप लोगों को बताई हैं कि भाई आप ये करके ना ज़रा और अट्रैक्टिव चीज़ें कर सकते हो। अच्छा, ग्रेड में सबका आ रहा है, तो जी। आई थिंक मसला वही है जो मैंने आप लोगों को बताया है, लेकिन मैं देखता हूँ इसमें क्या है, फिर बताता हूँ। इसको पहले सेव कर लूँ मैं, और इससे एग्जिट करके देखूँ क्या इफेक्ट है क्या नहीं। क्योंकि मैंने जस्ट एक ओवरव्यू देखा है, कुछ ज़्यादा नहीं देखा इसको। नहीं, यहाँ तो आप लोगों ने वो भी नहीं डाला हुआ। ये ये वाला इफेक्ट जो मैंने आप लोगों को दिखाया है, ये डाला नहीं है ना आप लोगों ने? शेडो भी नहीं डाला हुआ, कुछ भी नहीं डाला हुआ। डाला था या भूल गए हो? नहीं नहीं, डाला तो था लेकिन हमेशा सेटिंग ना करनी हाँ हाँ। पड़ी। नहीं, किसने अब कौन ये श्योर है 100% जिसने ये इफेक्ट डाला हुआ है? मैंने डाला था भाई। पक्की मैंने भी बात है? डाला था। जी। जी। तो मैं उसका टास्क अब देख मेरे तो लूँ। खैर पेजेस बहुत ज्यादा हो। चलो मैं ऐसा करता हूँ, अहमद का टास्क ही दोबारा से ना
इंपोर्ट कर लेता हूँ ताकि उसको चेक कर लें फिर, मतलब जिसने मैक्सिमम चीज़ें की हैं उससे समझाना, एक्सप्लेन करना मेरे लिए आसान रहेगा। या मैं फिर अपने टास्क, अपना जो है टास्क कह रहा हूँ, अपने उससे बता दूँ कि ये कौन सा है। अच्छा ये वही है, अभी इंपोर्ट नहीं हुआ। अहमद, रज़ा, यार रज़ा टास्क नहीं आया, खैर है। रज़ा है इधर? आज के भेजा है कब भेजा है, आज? कल। अच्छा तो मेल नहीं नज़र आ रही मुझे बाल। तेरा टास्क बहुत दोबारा जरूरी है। भेज देता हूँ। दोबारा भेज दे यार, एक मिनट, मुझे छोटी थोड़ी सी कॉल लेनी पड़ रही है, एक मिनट होल्ड करना है। हेलो, यस, गुड मॉर्निंग। हाँ, हाँ जी। रजा भेजा टास्क? कॉल भेज रहा पे, हूँ। मुझे कॉल आई हुई थी जरा, असल में सारी चीज़ें साथ साथ देखनी पड़ती हैं, तो ये इम्पोर्ट कर लिया ना मैंने, ओके। वैसे ना एग्जिट नहीं करना पड़ता जब आपने कुछ चीज़ें सेट की हैं, तो वो वैसे भी नज़र आती हैं, प्रीव्यू में भी नज़र आते हैं, नहीं है? ना तो अहमद ने डाला है या तो। भाई इसका पता नहीं क्या इशू है, मैंने डाला था, इसका बैकग्राउंड भी चेंज किया था, दोनों चीजें ही नहीं शो कर रहा। अच्छा तो मे बी सेम इशू आ रहा हो आपका भी, जो मैंने बताया था। अभी देख लेते हैं। लेकिन वो मैं, असल में जब आप लोगों को रोल बैक करके मैं उस प्रीव्यू में जाऊंगा ना, तो चीज़ें तो हो जाएंगी, लेकिन हेडिंग्स वगैरह आपकी चली जाएंगी, क्योंकि जो मैंने बताया ना नई अपडेट आई है इसकी, वो जी। मैंने बताया वो ठीक नहीं है। अब ये टीवी अस्सलाम वालों वालेकुम। वालेकुम सलाम, हाँ जी। भाई ये इफेक्ट मैंने भी डाला था, कलर भी वाइट किया था, लेकिन ये वाकई बाई डिफॉल्ट ही हो रहा है, जो भी हो रहा है ना। देखो, अभी भी मैं अभी रोल बैक करके देख लेता हूँ, ये इफेक्ट वाला तो कोई मसला नहीं है, तो अभी सामने आ जाएगा। अब मैंने इसको रोल बैक किया दोबारा, तो उससे क्या होगा, हेडिंग्स तो चली जाएंगी, लेकिन अगर कोई इफेक्ट डला हुआ तो वो नज़र आएगा नहीं। रिफ्रेश कर लेते हैं दोबारा। नहीं जी, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों ने नहीं डाला मेरे हिसाब से, बल एटलीस्ट मेरे सामने तो नहीं आ रहा, तो मैं कुछ नहीं कह सकता डाला है नहीं डाला। अरे तो जब तेरा मेल हो जाए ना तो मुझे बताएं, ताकि सबके देख लें, तो फिर आगे हम चलें। अगर बाल नहीं भी डाला तो उसका मैंने सोल्यूशन बता दूं आप लोगों को दोबारा, वैसे तो वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो पहले तो इसका ना कंटेंट के बैकग्राउंड को देख लें क्या मुसीबत है। ग्रेडियंट तो डाला हुआ है आप लोगों ने, तो फिर अभी ये खुद ही डाला हुआ है, तो इसको डिलीट तो करो आपको। मैंने कहा था कि बैकग्राउंड डालना है वाइट, ताकि ऐसे नजर आए। ये आ जाता है कुछ जब बैकग्राउंड हमने पे किया। नहीं आ जाता है, आप लोग डिलीट करो ना, जब भी ये नजर आए आप इसको डिलीट करो और यहाँ आके ऐसे वाइट करो। पहले जो चीज़ हो उसको आपने लाजमी ख़त्म करना है। आपने दे मेक श्योर कर लेना है कि ना आपके ग्रेडियंट में कुछ चीज़ प्लस का साइन है, तो मतलब पहले कुछ नहीं है। सब चीज़ें वीडियो शीडियो मास कोई चीज़ नहीं पड़ी होनी चाहिए सिवाय कलर के, यहाँ होना चाहिए, दैट्स इट। ओके। और दूसरा मैंने आप लोगों को बताया क्या था, सॉरी डिज़ाइन में बताना पड़ेगा। मैंने बॉक्स शेडो यूज़ किया था, ये वाला, याद भाई है ये ये? सच में समझ आ गई हमें, ये बहुत इंटरेस्टिंग था। ये हमने कोशिश भी किया है, वो आज दोबारा आपको देख देते हैं। इशू वही है जो पीछे से आ रहा था।
अच्छा चलो, अगर ठीक है समझ आ गई है तो वेल एंड गुड। तो ट्रांसफॉर्म भी किया था, याद होगा ये वाला। जी। ठीक है। इसको नीचे से भी किया। तो मैं ये बता दूं, तो अच्छा ट्रांसफॉर्म में भी थोड़ा सा मसला ये आ रहा था। एक मिनट में हावर मोड में आ जाऊं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो हावर मोड में मैं चाह रहा हूँ इसको थोड़ा सा, एक सेकेंड। मैं ये मूवमेंट जा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा हो रही है, बस थोड़ी सी। ठीक है जी, हावर मोड में मैं ये एडजस्टमेंट चाह रहा हूँ। इसको मैं सेव करता हूँ। अब देख लेते नहीं इफेक्ट आएगा नहीं आएगा। अच्छा आइकन यार, हजार दफा का कभी भी इस तरह के यूज नहीं करने जिसमें बैकग्राउंड हो, और ये इतने बड़े, ऐसा कौन आइकन यूज करता है? मुझे तो समझ नहीं आता लोग किस तरह इसको टॉलरेट कर जाते हैं। आइकन आइकन होना चाहिए, प्रोफेशनल लगनी चाहिए चीजें, प्रोफेशनल कर रहे हो आप लोग। अच्छा ये माइनस में मैंने डाल दिया। चलो इफेक्ट का समझ आ गया आप लोगों को। ठीक है। तो बाकी मेरी कल वाली दोबारा से आप वीडियो देखो, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें फर्दर क्लियर हो जाएंगी। जी रजा साहब मेल कर दिया है, आगे चलूं क्या? मैंने तो देख रहा हूँ, मिल नहीं रहा। अच्छा मिल नहीं रहा। ठीक है जी, फिर हम देख लेते हैं, अगर मेल है तो। मेरी मेल्स तो कहीं नहीं जाती। 26 के बाद तेरी कोई मेल नहीं है। ठीक है। और आई थिंक ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। 26 के बाद कुछ भी नहीं है। मैं दोबारा फाइल बना रहा हूँ। चलो बल देख लो। 26 के बाद नहीं है कोई मेल, तो आई होप सो कि या तू भूल गया या कुछ मसला है। असल में न्यू जो वर्जन है ना, उसमें कुछ मसले मसाइल हैं। ठीक है। मैं खुद भी उनसे ज़रा सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो मैंने रोल बैक कर लिया। मेरा ये बैकग्राउंड ही नहीं शो करता था, इमेज ही नहीं शो करता था। ठीक है, बाल ये इसी तरह का साफ सुथरा मुझे चाहिए काम, जो देख के मुझे भी अच्छा लगे, सेटिस्फेक्शन आनी चाहिए। ठीक है। आप लोग भी कोशिश करो, क्योंकि जब आप लोग प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो यहाँ, और कस्टमर भी साफ, ज़रा आपसे ये जिस तरह के डिज़ाइन आप लोग मुझे टास्क बना के भेजो, इस तरह के तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि कस्टमर यस एक्सेप्ट सर। करेगा। लेकिन ये मेरा फ़र्क क्यों आ गया यहाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने क्या कर दिया यहाँ। ओहो स्पेसिंग का मैंने बढ़ा दी। हम्म, चलिए। हम लोगों में समझाते समझाते मैंने कुछ उधर ही गलत कर दिया था। ऑलमोस्ट 6 मिनट्स हैं हमारे पास, और हम रज़ा का टास्क देखेंगे, जिसकी जो भी अब आपके सामने वेबसाइट अवेलेबल है, webreddit.com, ue.com सॉरी। तो जिसको जो भी स्टिल कोई मसला है, तो वो तसल्ली से कंपैरिजन अपने टास्क को इसके साथ करेगा। और उसमें छोटे से छोटी जो है ना, आपने चीज़ नोट करनी है, चाहे वो स्पेसिंग है, चाहे वो कोई भी सेटिंग है, चाहे वो टेक्स्ट का फॉन्ट है। कोशिश ये करेंगे, अच्छा अभी मैंने डाउनलोड नहीं किया। कोशिश ये करेंगे प्रॉपर वे में सेम हेडिंग हम यूज़ कर रहे हो फिलहाल, क्योंकि आप सीख रहे हो, ताकि आपको पता लगे कि मैं एग्जैक्टली सेम चीज़ बना सकता हूँ कि नहीं।
क्योंकि ये जितनी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये आपको बहुत काम आने वाली हैं आगे जाके। आपको छोटी छोटी चीज़, एक एक चीज़ आपके काम आएगी। खास तौर पे हमने जो प्रीसेट्स बनाए उसके बारे में बहुत ज़रूरी है। तो सब तेरा भी यार एडवांस में बना हुआ है। अच्छा, सेम मिस्टेक्स। अब मैं इन पे दोबारा क्या बात करूं? ठीक है, सेम मिस्टेक्स हैं, कुछ भी ऐसा सच नया नहीं है। अच्छा, मैं हैरान हो जाता हूँ आप लोगों के टास्क में सिमिलैरिटीज क्यों इतनी आती हैं? या फिर वो मैं बार बार एक लफ्ज कहता हूँ, नकल के लिए अकल की जरूरत होती है, थोड़ा सा देख लिया करें। आप हेल्पफुल सब रहो। चाहत से करते नहीं, हेल्पफुल रहो लेकिन। ठीक है, मैंने कहा ना ये सब चीजें आपने चेक करनी, कुछ चीज लगी नहीं, ग्रेडियंट लगा होगा तो वो शो होगा। इसमें इसमें ये नहीं कि बैकग्राउंड में कोई एरर है या थीम पे ही एरर है हर जगह। हमारे पास तो सही आ रहा है। तुम्हारे सामने इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं। और यहाँ एनिमेशन भी नहीं शो कर रहा ये बाल। चलो चक्कर जरूर है। चक्कर कोई नहीं, ज़रूर। मेरे पास वो पेंटिंग सर्विसेज का लॉगिन भी है, मैं उस पर भी चेक कर सकता हूँ। लेकिन अब टाइम हमारे पास कम है, बल्कि नेक्स्ट टाइम ऐसे ही करूँगा मैं। ये चक्कर वाली बात भी ख़त्म करते हैं, ताकि मैं, वो भी तो लॉगिन है ना हमारे पास। ये तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट इधर वैसी चीज़ें इंपोर्ट करके देख रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हम डिफरेंट साइड पे अपनी जब चीज़ें डालते हैं तो क्या होता है इसका रिजल्ट। ठीक है, तो वाल सेम मसले हैं रजा साहब। एक तो पैडिंग शेडिंग सबकी इक्वल कर लो, ये तो बहुत ही बुरा नज़र आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ तो बहुत मेन है। और दूसरा ये कि जब ये डिवाइडर यूज हुआ है ना तो फिर ये सेंस कोई नहीं बना रहा। वो सिर्फ उस डिवाइडर के साथ थोड़ी सेंस बन रही थी, और यहाँ ऊपर से भी वही पैडिंग एडजस्टमेंट नहीं है। जब स्पेसिंग वगैरह सेट करो सारी, बाकी ठीक है, कंसेप्ट तो समझ आ रहे हैं। सही है। बाकी सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ की हुई है ना, इन शॉर्ट ये है कि ये सब चीज़ें भी करो। अच्छा, देख के जैसे ये मुझे लुक आती है ना, ये चीज़ ही चाहिए मुझे। अब ये स्पेसिंग मैंने जो रखी है ये चाहिए बटनों में, जिसका टास्क का मसला था, सबका नहीं, जिसका मसला था ये स्पेसिंग भी मुझे कम चाहिए। और यहाँ देख रहे हो स्पेस कितना मैं नीचे तक लेके आया हूँ। सब चीज़ें नोटिस करने वाली होती है ना, जब एक डिज़ाइन बन रहा है तो उसमें एक एक चीज़ बड़ी मैटर करती है। ठीक है, तो इस तरह की जब कुछ चीज़ होगी तो वो कस्टमर के लिए अट्रैक्शन है। और आप लोग दूसरा अब ये भी यहाँ जज करना शुरू कर दो कि जिस तरह का मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ इसको भी पढ़ा करो थोड़ा। क्योंकि कल को आप लोगों ने जब वेब डिज़ाइन करना है तो उसमें बेसिक डिज़ाइन में कुछ ना कुछ आपको यहाँ टेक्स्ट भी चाहिए। टेक्स्ट में किस तरह का यूज़ कर रहा हूँ ये सब चीज़ें, जि- अगर अभी वो नहीं कर रहे तो एटलीस्ट डिज़ाइन तो 100% मुझे देना। ठीक है जी। आज की वीडियो मैं अपलोड कर दूं या ना करूं, देखता हूं मैं। वैसे मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं नहीं है। है इसमें भाई कुछ चीजें। नहीं, पहले वाली जो आपने स्टार्टिंग में बताई है वो जो अच्छा, हमने करनी है, डीबी को सेटिंग करना। हाँ वो ज़रूरी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी। अच्छा बादल जी, आप जिसका जो टास्क में कमी पेशी है वो पूरी करें, फिर बाकी जो इस वेबसाइट के नीचे वाले पोर्शंस को हम कंप्लीट करेंगे कल से। और आज ये हर सूरत में सब ने अपना कंप्लीट करके और मुझे ये दोबारा से भेज देने हैं, ताकि हम जब मेरे पास टाइम होगा मैं देख लूंगा। नहीं तो एक काम और भी आप कर सकते हो। ठीक है, वो ये काम है कि जो आपका पेज है उसको सेव करके उसका खाली यूआरएल भेज दो मुझे। अपने पेज का जो नाम होगा उसकी पब्लिश करने के बाद जो यहाँ यूआरएल बनता है ना, जैसे ये वेब राइडर या जो भी पेंटिंग सर्विसेज पे बना रहे हो, स्लैश रजा हेडर, ये जो भी नाम दिया हुआ है पेज का उसको कॉपी करो और मुझे भेज दो। मैं यहाँ प्रीव्यू में देख लूंगा कि वो सही बना हुआ है कि नहीं।
बजाय मैं उसको इंपोर्ट करूँ, सारी चीज़ें करूँ। ठीक है, तो लेस देन अ मिनट है, तो आप लोगों के लिए दोबारा सबके लिए टास्क है।